कृष्णा, दिल की बातें। तो स्टार्ट करते हैं आज का रीडिंग एंड देखते हैं क्या है आज उनके दिल में 5 अप्रैल को। ओके, सो हमारे सामने हैं 3 ऑब्जेक्ट्स: हिंदी ओरेकल, रिलेशनशिप ओरेकल एंड द टैरो। ठीक है, तो टैरो को रखते हैं साइड में, रिलेशनशिप को भी देते हैं थोड़ी सी साइड एंड चलो फिर देखते हैं इस कढ़ाई में से क्या निकलता है आज। ओके, तो चलो कार्ड शफल करते हैं। यस, एंड क्या हमें मिलता है वो देखते हैं। ठीक है, हमें आज मिलने वाले हैं 4 कार्ड्स। यस, स्पेशली से हम 4 कार्ड निकालेंगे एंड वी विल लुक एट द रीडिंग। ठीक है, तो ये आ गया तीसरा कार्ड एंड ये आ गया फाइनली चौथा कार्ड। ओके, तो 4 कार्ड आ चुके हैं एंड अब चुनते हैं कुछ और कार्ड्स रिलेशनशिप ओरेकल में से। चलो इनको भी करते हैं शफल। चलो 4 कार्ड निकालते हैं क्या है आज उनके दिल में करके। यस, 4 कार्ड आ चुके हैं एंड देन वी हैव व्हाट एल्स से। यस, 4 कार्ड्स 1 2 3 एंड 4। चलो 4 कार्ड डायरेक्टली आ गए हैं तो हम उन्हीं को ले लेते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले प्लेस करते हैं कार्ड्स को अपनी जगह, आगे बढ़ना। यस, खोज। वाओ, क्या है ये खोज? टकराव। ओहो, एंड वी है आसान। ठीक है, 4 कार्ड्स मैंने यहाँ पे रखे हैं। आई होप आपको ये दिख रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। देखते क्या मेरे निकलता आज इनका। यस वेल, देखो 4 कार्ड्स हैं एंड हर एक कार्ड से एक अलग फीलिंग आती है, एक अलग मैसेज आता है। ठीक है, देखो समवेयर ये जो पर्सन है मेरे हिसाब से आज ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है। हालांकि ये जर्नी ऑफ लाइफ है। हर रोज़ जब हम देखते हैं दिल की बातें तो हमारा दिल जो होता है वो अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। जैसे कि रिलेशनशिप आपने तैयार की है, ठीक है, किसी ने तोड़ी है, किसी की सिर्फ कुछ हफ्तों पहले महीनों पहले शुरू हो चुकी हैं। अब बात यह है कि जैसे आप आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में तो क्या क्या करवटें लेती है आपकी ज़िंदगी वो आपको नहीं पता। तो उसमें क्या चल रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद है वो ढूंढ रहा है जहाँ पे खोज आ चुकी है। ठीक है, हर एक रिलेशनशिप में एक पॉइंट आता है, ठीक है, जब आप क्वेश्चन करते हैं कि आप दोनों की इंटेग्रिटी कितनी ज़्यादा है, मतलब आप दोनों रिलेशनशिप में कितने सक्सेसफुल है या फिर कौन सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है रिलेशनशिप में। ठीक है, जैसे कि आप हम लोग कहते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं वो बस फ़न करते हैं, सीरियस नहीं होते, एंड हर वक्त फ़न में ही रहते हैं। लेकिन कुछ लोग बहुत सीरियस होते हैं। तो हाँ, कौन सीरियस रिलेशनशिप में, कौन चाहता है कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट हो। देखो क्या होता है ना कि मान लीजिए आपका रिलेशनशिप है लेकिन अगर वो वर्कआउट नहीं हुई किसी भी वजह से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ गई या फिर किसी ने प्रॉब्लम क्रिएट की, ठीक है, ये नेचुरल है, आर्टिफिशियल है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो कौन सबसे ज़्यादा हर्ट होगा। ठीक है, ये भी बात है। तो कहीं ना कहीं ये खोज इस इंसान की चल रही है आज दिन भर में कि क्या हो सकता है, हम इस रिलेशनशिप में किस पोजीशन पे हैं। ठीक है, ये बात उसके लिए जाननी बहुत ज़रूरी है। देखो आगे बढ़ने का मतलब ये भी है कि शायद ऐसा कोई व्यक्ति है जिसकी रिलेशनशिप टूट चुकी है या फिर उसने किसी को गुड बाय कह दिया है। ओके, अब देखो बात ऐसी है कि जैसे मान लीजिए अभी की हम सिचुएशन ले ले तो कोविड की वजह से कई सारे कपल जो है वो सेपरेट हो चुके हैं। ओके, मान लीजिए कि कोई बेंगलोर में जॉब करता है, कोई दिल्ली में जॉब करता है, ठीक है। अब अगर वहाँ से यहाँ पे आना हो तो आपको परमिशन लेनी होती है, कोविड का सर्टिफिकेट दिखाना होता है कि आपको कोविड है या नहीं, या फिर कौन सा सिम्टम्स है, सेतु ऐप वगैरह दिखाना पड़ता है। अब मान लेते हैं कि वहाँ पे वो अटके हुए हैं या फिर कंपनी ने स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल रखा है कि आपको यहाँ पे सब संभालना है, 1.5-2 साल से वहाँ पे ही हैं। ओके, नाउ अगर हम उनकी बात करें, उनके फिजिकल नीड्स, इमोशनल नीड्स, ठीक है, आपसे बातें कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप भी फ्रस्ट्रेट हो, वो भी फ्रस्ट्रेट है, ठीक है। अगर आप दोनों की कनेक्शन बहुत ही अच्छी है तो कोई बात नहीं, ये कनेक्शन ऐसे बढ़ती रहेगी। लेकिन अगर कहीं पे कनेक्शन लूज़ हो गई, कि मान लीजिए उनको लगा कि कोई तो चाहिए जिससे मैं बात करूँ ओपनली, जो मेरे फेस टू फेस आ जाए। अगर जैसे कि शायद उनके हिसाब से आप अपने दोस्तों से बात करते हो, वो नहीं बात करें, तो मे बी वो ट्राई करेंगे शायद किसी से बात करने की। अगर उसमें उन्हें कोई मिला जिसके साथ वो बातें कर सकते हैं एंड शायद उससे भी आगे अगर चीज़ें जा सकती हैं तो शायद उनकी ज़िंदगी आगे बढ़ चुकी है। ठीक है,
ऐसा कोई पर्सन यहाँ पे हो सकता है जिसकी रिलेशनशिप आगे ऑलरेडी मूव ऑन है, ठीक है। ये जो पर्सन है इसने ऑलरेडी रिलेशनशिप को गुड बाय कह दिया है, हालांकि फेस टू फेस नहीं कहा, या फिर अभी तक आपको नहीं पता, या फिर डायरेक्टली गुड बाय परमानेंटली नहीं कहा है, ओके। कहीं ना कहीं लेकिन आपको लग रहा है कि शायद ऐसा कुछ हो सकता है ना। जैसे कि कोई एक्स बन चुका है एंड कोई ये मानने को तैयार ही नहीं कि तुम मेरे एक्स बन चुके हो, यू आर स्टिल इन माई लाइफ। तो कहीं ना कहीं ये बात है कि ये पर्सन ऑलरेडी मूड ऑन है, और ये इस वजह से है बिकॉज दैट इज़ समथिंग विच इज़ हैपनिंग इन हिज और हर लाइफ, ये उसके ज़िंदगी में हो रहा है। अब हम इस चीज़ को कितनी सीरियसली लेते हैं ये हमारे ऊपर है, ओके। ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वगैरह वगैरह। देखो आगे बढ़ना एक कहूँ तो देखो हर पर्सन को अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करने की इजाज़त होती है, कि तुम्हें जैसे कि शेव करनी है तो शेव करो, ठीक है। आपको 3 बार नहाना है तो नहाओ, ठीक है। कुछ लोग तो बस स्प्रे करते हैं परफ्यूम। तो ये जो पर्सन है इसने अपने ज़िंदगी में कुछ उपाय किए हैं एंड वो उपायों को लेके आगे बढ़ चुका है। वही अगर हम इस बात को देखें तो वहाँ पे है खोज, ठीक है। ये पर्सन लिटरली सोच रहा है कि मुझे ज़िंदगी में क्या पाना है या फिर मैं क्या खो चुका हूँ, तो खोज चल रही है। क्या मुझे जैसे मेरी पहली रिलेशनशिप थी क्या वैसा कोई पर्सन मिलेगा, क्या मैं हैप्पीनेस के लिए किसी को ढूंढ रहा हूँ, क्या मुझे इस रिलेशनशिप में हैप्पीनेस मिल रहा है, कौन सा हैप्पीनेस मिल रहा है, फिजिकल या फिर इमोशनल। कई जो लोग होते हैं उनको फिजिकल हैप्पीनेस मिलता है, जैसे कि आप सेक्स कह लीजिए या फिर हैप्पीनेस कह लीजिए कि आपका केस हो गया, ओके, हक्स एंड केसेस आपने कर लिए, लेकिन दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ओके। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि येस ही इज़ माई बॉयफ्रेंड, ही इज़ गिविंग मी एवरीथिंग, मुझे आईपॉड दे दिया, आईफोन दे दिया, वी रोम, हम गाड़ी पे घूमते हैं। लेकिन अगर वो आपसे बात करने के लिए रेडी नहीं है, जब आपका मन है उससे बात करने का, वो कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है बेब, आई एम बिजी विद माई फ्रेंड्स, किसी का फ्रेंड का बर्थडे तो वहाँ पे चला गया, डिस्को में चला गया, ही इज़ विथ यू जस्ट फॉर हिज फिजिकल पर्पस। तो क्या यहाँ पे आपकी जो अमूल्य रिलेशनशिप है वो क्या बचेगी? बिल्कुल नहीं। अगर हम इन 2 कार्ड्स को देखते हैं तो ये 2 कार्ड अलग तरह के व्यक्ति के बारे में बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे है टकराव एंड यहाँ पे है आसान। ये जो पर्सन है अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये 2 कार्ड्स अलग हैं, ठीक है। ये हो सकते हैं मोस्टली एरीज, स्पाइसिस, जेमिनाई, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसिस मोस्टली, ठीक है। ये जो पर्सन है इसका टकराव हो रहा है, एंड ये अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहा है। और देखो टकराव की वजह कई सारी हो सकती है, जैसे कि कल ही मैं सोच रहा था कि लॉकडाउन अभी महाराष्ट्र में वापस से होने वाला है, मिनी लॉकडाउन इसे कह सकते हैं। सैटरडे संडे कंप्लीट लॉकडाउन एंड मंडे टू फ्राइडे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो गए, लेकिन आप अपनी शहर की सीमा छोड़ नहीं सकते। अगर छोड़नी है तो आपको वजह देनी होगी, आई मीन इट्स वेरी स्ट्रिक्ट, ओके। तो यहाँ पे कई सारे लोगों का, जैसे कि मान लीजिए किसी की छोटी सी दुकान है वो भी बंद होगी, रिस्ट्रिक्शंस हैं। एंड अगर कोई गाड़ी पे कुछ चीज़ बेचता है, ठीक है, किसी का वड़ा पाव का ठेला है, अगर वो बंद है तो उसको पैसे कहाँ से मिलेंगे? रियल क्वेश्चन। तो अगर पैसा नहीं है तो ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी एंड फैमिली में बहसबाजी हो सकती है। टकराव यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो पर्सन है अपने रिश्ते को बचाना चाहता है, ओके। नाउ दिस पर्सन इज ट्राइंग टू सेव हिज लाइफ, हिज रिलेशनशिप। डजंट मीन कि उस रिलेशनशिप बचेगी या नहीं, वो तो नेक्स्ट का पार्ट है। ये बचेगा या नहीं वो तो हम बाद में कह सकते हैं, लेकिन व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज दैट यहाँ पे टकराव हो रहा है, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है आसान। तो कुछ चीज़ें जो है वो बहुत ही आसान लग रही है। कि आसान मतलब ये है कि इस पर्सन को अपने रिश्ते को निभाना बहुत ही ईजी है, या फिर उनके चेहरे पे स्माइल लाना बहुत ही ईजी है। अगर वो कैसे भी करके उनसे मिलते हैं या फिर उन्हें एक छोटा सा कोट भेज देते हैं कि तुम्हारे जैसा खूबसूरत दुनिया में कोई नहीं, तुम्हारे लिए ये कुछ भी कर सकता हूँ, तो कहीं ना कहीं इनका रिश्ता बच चुका है एंड हमेशा ऐसा कहीं ना कहीं पे हो रहा है। लेकिन ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत सीरियस है, ये लाइफ टाइम कमिटमेंट रिलेशनशिप है, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं एंड दैट इज़ गोइंग ऑन। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो दिस पर्सन इज़ मूविंग ऑन एंड इसको अभी तक समझ में नहीं आया कि मुझे एक्चुअली क्या चाहिए, क्या है मेरे ज़िंदगी में एंड क्या हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इन दोनों के लिए क्या आता है इनिशियल से, ठीक है। चलो, यस वी गॉट अ फ्यू, ओ एच आर ए वी एंड के, ठीक है। अब इन दोनों के लिए देखते हैं क्या आता है इनिशियल से। चलो, इन दोनों के लिए आ गया है रिलेशनशिप्स के
HOIAW एंड B, ठीक है। सो ये था रिगार्डिंग द हिंदी। अब देखते हैं कि क्या आता है रिगार्डिंग द रिलेशनशिप ओरेकल, ठीक है। सो आई एम प्लेसिंग द कार्ड्स। यस, तो चारों कार्ड यहाँ पे मैंने रख दिए हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे मीनिंग क्या आती है। देखो यहाँ पे डीलिंग ऑफ प्लान्स, कीप गोइंग, फ्रूक्शन एंड यू रीच योर गोल, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो पर्सन है ये अपनी ज़िंदगी शुरू कर चुका है एंड दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू कनेक्ट विथ हिज अ लवर, ठीक है। ये अपने प्यार के साथ कनेक्ट होने की पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है, ठीक है। शायद कहीं भी फंसा है, या फिर उसके अगर हम चार्ट देखें, हॉरोस्कोप देखें, तो वहाँ पे कुछ ऐसे ग्रह तारे हैं कि उसकी शादी अभी तक मुमकिन नहीं हो पाई है, या फिर जितनी वो कोशिश करता है किसी से कनेक्ट होने की, वो नहीं हो पाता है, ठीक है। डीलिंग ऑफ प्लान्स इसलिए आ चुका है क्योंकि ये जितनी मेहनत करता है आपसे कनेक्ट करने के, फिर आपके करीब आने के, वो नहीं आ पाता, ठीक है। कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है, जैसे कि एंगेजमेंट करनी है, नहीं हो पाई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, या फिर कोई काम आ गया, कंपनी से प्रेशर आ गया, कोविड आ गया, आई मीन ऐसी कई सारी वजह से इसके प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाए, ठीक है। हालांकि यहाँ पे कीप गोइंग है, सो ये व्यक्ति भी जैसे हमने हिंदी में देखा आगे बढ़ना, तो वैसे ही चल रहा है ये बस। लेकिन यहाँ पे बस बात इतनी आती है कि इसने अपने रिश्ते को कंटिन्यू रखा है। ये उसमें से नहीं है कि अपने रिश्ते को गुड बाय कहेगा कि भाई हमारा कुछ नहीं हो सकता एंड आई एम सेइंग गुड बाय टू यू। दिस पर्सन इज टेकिंग यू सीरियसली, ठीक है। ये बस इतना चाहता है कि रिलेशनशिप जो है वर्कआउट हो, मे बी आप दोनों मिलके छोटे छोटे मोमेंट्स जो एंजॉय करते हो, ठीक है। जैसे कि साथ में बैठ के कोई मूवी प्रोग्राम है तो मूवी देखना, या फिर आप दोनों अपने अपने घर में हैं तो वहाँ पे एक ही मूवी एक साथ देख रहे हैं, या फिर वीडियो कॉल कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। सो एक बहुत ही इनिशियल फीलिंग आप शेयर कर रहे हैं, ठीक है। वही अगर हम थर्ड कार्ड देखें तो वो है फ्रूशन। फ्रूशन का मतलब क्या है कि आपकी जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही स्वीट मोमेंटम पे आ चुकी है, ठीक है। स्वीट मोमेंटम ऐसा होता है कि जब आप दोनों एक दूसरे को बहुत कंसिडर करते हो, ठीक है। इनफैक्ट आप दोनों को एक दूसरे का रूटीन पता होता है कि सुबह 6 बजे उठते हैं, इनका नाश्ता 8 बजे होता है, नाश्ते में ये खाते हैं एंड लाइकवाइज। तो ये दिन में कितनी बार हंसते हैं, आपको देख के उनके स्माइल कैसे होता है, ये झूठ कब बोलते हैं, आई मीन ये सब आपको पता है। इस मोमेंट तक आपकी रिलेशनशिप आ चुकी है। वह अगर मैं देखें तो यू रीच योर गोल, मे बी धीरे धीरे आपकी तरफ ये आ रहे हैं। एंड अगर हम इस कार्ड को देखें तो कहीं ना कहीं ये कार्ड दो तरफ झुक रहा है। फर्स्ट हो सकता है कि जो इनको अपने जॉब में इम्प्रूवमेंट करनी थी कर चुके हैं, एंड अगर हम रिश्ते की बात करें तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, ठीक है। मे बी आज शायद शाम तक आप में से कुछ लोग जो हैं वो अपनी रिलेशनशिप में जो डिफ़िकल्टीज आ रही हैं उनको धीरे धीरे कम करेंगे, मे बी आप अपने पेरेंट्स से बात करेंगे कि भाई ये हो चुका है एंड लाइकवाइज कि फाइनली ही इज़ माई लवर, या फिर हम दोनों एक दूसरे के बारे में फील करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों जो है शायद एक दूसरे के फैमिली में शेयर कर सकते हैं, या फिर आपके फ्रेंड्स आपको फाइनली सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये इनिशियल शुरुआत हो चुकी है, डजंट मीन कि आज ही होगा ओके, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट ज़रूर कर रहे हैं। आपके फ्रेंड्स भी हैं एंड फैमिली है जो आप दोनों को सपोर्ट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल्स क्या आते हैं, यस इनिशियल्स यहाँ पे आ रहे हैं B6 और 9, L एंड A, ठीक है। एंड फाइनली अब देखते हैं कि टैरो में क्या आ चुका है। यस, टैरो में आ चुका है नंबर 5, लॉस है किसी किस्म का, नंबर 10 ओके, गिव अप, नंबर 1 बिगिनिंग, एंड नंबर 7 लाइक, यस। तो यहाँ से क्या समझता है हमें वो देखते। देखो पहले जो हमने देखा, पहला जो ओरेकल हिंदी का, उसमें तो किसी की रिलेशनशिप टूट चुकी हैं या फिर टूटने वाली हैं, एंड किसी की रिलेशनशिप अभी भी सर्वाइव हो रही है। सेकंड में जो हमने देखा कि कोई पर्सन सीरियस है, थर्ड में हम देख रहे हैं कि ये जो पर्सन है इसकी रिलेशनशिप एक्चुअली हो चुकी है, ये ख़त्म हो चुकी है, अब उसमें कुछ बचा नहीं है। देखो यहाँ पे है लॉस, शायद इसके गधेपना की वजह से या फिर इसने ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से ये अपने पर्सन को या फिर लाइफ पार्टनर को खो चुका है, देखो कई बार क्या होता है ना कि कोई आपसे बहुत प्यार करता है लेकिन आप किसी के बारे में ऐसा कुछ गलत सोचते हो कि फिर रिलेशनशिप टूट जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि दो लोग हैं, एक कपल बन चुका है एंड दोनों ही बहुत ही क्यूट है, बहुत ही हैपनिंग है, एंड मे बी द गर्ल हैज़ इमोशंस फॉर द बॉय, ओके,
एंड ऑल ऑफ अ सडन मे बी एक बार बॉय फिर दारू पी के कुछ दंगा करता है, या फिर ही एक्सप्रेस अ विश कि आई वॉन्ट टू हैव सेक्स विथ यू, एंड सब कुछ रूइन हो जाता है। देखो अगर यही बात लड़के करती तो कि आई वॉन्ट टू हैव दिस विथ यू एंड फिर आई एम लिविंग एंड देन गोइंग विथ समबडी एल्स, तो वो कहता है कि मे बी उसे गाली देता। एंड नाउ द गाय इज सेइंग दिस टू गर्ल, एंड मे बी उसकी वजह से इस लड़की ने शायद इससे नाता तोड़ा होगा। ठीक है, समथिंग इज हैपनिंग फॉर दिस पर्सन बिकॉज इसके ज़िंदगी में हो चुका है लॉस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज हो सकते हैं, इसका बहुत बड़ा लॉस हो चुका है इसके वजह से, क्योंकि ये कुछ लोग जो होते हैं ना वो एटीट्यूड के साथ होते हैं। ओके, मान लीजिए कोई व्यक्ति अमीर है, ऐसा नहीं कि लोग अमीरी नहीं देखते, यस देखते हैं, लेकिन क्योंकि सिर्फ आप अमीर हो या फिर आप में एटीट्यूड है, इसके लिए कोई आपकी तरफ नहीं आएगा। जो जेन्युइन पर्सन है वो आपकी क्वालिटीज़ देखेगा। ओके, अगर सही क्वालिटीज़ वाला इंसान है तो चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो, उसके साथ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। खाने में क्या है, फिर चाहे आप वड़ा पाव खाओ या फिर किसी बड़े होटल का कोई तंदूरी चिकन, डजेंट मैटर, जब तक कि आप खुश हो, है ना। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खुशी जो होती है वो कुछ पाने से नहीं मिलती, वरना हम लोग सब पाते रहते हैं कि चलो आज मैंने नया फ़ोन ले लिया, नया टीवी ले लिया, फिर भी अब खुशी नहीं हो रही है। ये क्यों? टीवी में अच्छा प्रोग्राम नहीं आ रहा, मोबाइल चल नहीं रहा है। ओके, कुछ पाने से खुशी नहीं मिलती, कुछ देने से खुशी मिलती है। जब आप उसको अपना विश्वास देते हो, अपना स्वभाव देते हो एंड अपना समय देते हो, तो आप कहते हैं कि हाँ आई एम रियली हैप्पी कि मैंने आपको दे दिया है ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लॉस हो चुका है एंड ये पर्सन थोड़ा मूर्खता भरा है। सेकंड जो कार्ड यहाँ पे गिव अप है, तो मे बी इसने रिलेशनशिप में गिव अप कर दिया है, लेकिन दैट इज़ हैपनिंग। अब सवाल ये आता है कि इस रिलेशनशिप पे होगा क्या। देखो गिव अप तो हो चुका है, इसका मतलब है शायद इसने किसी को गुड बाय कह दिया होगा, लेकिन यहाँ पे जो दो चीज़ें आ रही है, बिगिनिंग ऑलवेज पॉजिटिव एंड न्यू एंड लाइंग। ठीक है, मेरे हिसाब से ये कुछ चीज़ें आपसे छुपा रहा है। ओके, शायद 10-20% ये व्यक्ति बदल चुका है मे बी, लेकिन मान लीजिए आपसे कनेक्ट हो रहा है तो आपसे कुछ बातें छुपा रहा है कि मेरा कोई एक्स था, मेरा कोई पास था, मैंने कुछ ऐसा किया था, वो आपको बता नहीं रहा है। ठीक है, ये बातें इसको बहुत ही ज़्यादा चुभ रही है। ठीक है, मेरे हिसाब से जो भी व्यक्ति इसके साथ है, जो उसके फ्रेंड्स हैं, वो काफ़ी गद्दार है एंड उसको बहुत तकलीफ दे रहे हैं एंड इसके दिमाग में कुछ ना कुछ भर रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट व्हाट इज़ हैपनिंग कि ये जो पर्सन ये गलत ट्रैक पे जा रहा है। इफ़ यू रिमेंबर संजू, आपने अगर संजू मूवी देखी होगी तो संजय दत्त जो कैरेक्टर है वो जब रिटर्न आता है ड्रग के पूरे ठीक होने के बाद, तो वहाँ पे उसका फ्रेंड उसका वेट कर रहा होता है और उसके डैड जो होता है वो उनकी बेटी को लेके जाते हैं एंड फिर वो संजय उससे लड़ता है, कहता है कि तू इतना ड्रग लेके ज़िंदा कैसा है, तो वो होता है सिर्फ पाउडर। एंड फिर उसे पता चलता है कि ये जो है वो दोस्त उसका गद्दार होता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे हैं। देखो जो उसके फ्रेंड हैं वो उसको काफ़ी धोखा दे रहे हैं, लाइंग यहाँ पे हो रही है। मैं बस इतना कहूँगा कि अगर आप इस व्यक्ति के साथ हो तो ऐसी कोई चीज़ ना करें इसकी वजह से बाद में जाके आपको तकलीफ़ हो कि काश मैंने ये चीज़ इसके साथ नहीं की होती। अगर आप सिर्फ इमोशनली इन्वॉल्व हैं, काफ़ी अच्छी बात है। हल्का हल्का फिजिकल है, लाइक किसिंग एंड हगिंग, दैट्स आल्सो प्रीटी कूल, ये कोई बड़ी बात नहीं हुई। लेकिन उसके अगर आप आगे आप जाते हैं तो फिर आपकी मर्ज़ी। ठीक है, सो इसके लिए देखते हैं क्या आते हैं इनिशियल्स। चलो, एंड यहाँ पे इनिशियल्स आ चुके हैं जी, फिर ई, फिर 6 और 9, फिर एक्स एंड के। तो यहाँ पे कोई ना कोई एक्स ज़रूर है, एक्स मैन या एक्स वुमन। ठीक है, ये था रीडिंग। आई होप it could resonate with you. Thank you, take care. Signing off, me, Taro.